वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द मार्केट स्नैपशॉट। हम लोग देख सकते हैं निफ्टी इज जस्ट अबाउट 17,200। कल से इट्स एक्चुअली डाउन 20 पॉइंट्स। अगर हाई देखते हैं तो इट्स 17,285 व्हिच इज वेरी क्लोज टू दैट 17,300 मार्क जो हम लोग ने कल बात किया था। वो इफ यू आर क्यूरियस कि वो 17,300 क्यों इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा बिकॉज वील टॉक अबाउट दैट इन जस्ट 1 मिनट। नाउ कमिंग टू द ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल Nifty has actually underperformed compared to the smalls and mids because small caps और mid caps positive थे आज, whereas Nifty was negative. Nifty negative था, VIX भी negative था. VIX is actually 16.24 now. Sectors अगर देखते हैं, then we can see healthcare and pharma are the two leading sectors today, with pretty much every other sector being down. Bank Nifty भी negative है, metals, media, FMCG सब negative है except for consumer durables which is flat, healthcare and pharma which are two positive, very positive ones. अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं निफ्टी के, वी कैन सी आयशा मोटर्स इज द टॉप गेनर फॉलोड बाय बजाज ऑटो. सो ऑलरेडी वी कैन सी जो टॉप 10 गेनर्स हैं निफ्टी में, वी कैन ऑलरेडी सी 2 3 auto stocks, and we can see a couple of other stocks as well, जैसे HCL Tech है, Dr. Reddy है, we already spoke about pharma, and Titan is also there. Next up, losers की बात करें, we can see a couple of very important stocks like SBI, Tamo, Tata Steel, Axis Bank, and interestingly Tech Mahindra भी है यहाँ पे. Tech Mahindra IT stock फिर भी top losers में है. सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी हियर. अब अगर आते हैं हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट पे, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट जब मैंने बोला कि क्यों 17,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल था. ये हम लोग ने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था. अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा, दैट मीन्स यू आर पॉसिबली नॉट सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लो. You just have to click here and then click on the bell icon, which always helps not just me but also you because you get all these lovely videos. अब आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर. वंस अगेन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉलोइंग चैनल जैसी है, पैरेलल चैनल, उसका जो अपर ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो लाइन है, वहां पे हम लोग देख सकते हैं दैट along with this level that we had marked here plus 17,300 का साइकोलॉजिकल लेवल, तीनों एक साथ वही लेवल पे है, which means कि this zone right here might be a very difficult one to breach. Now this is actually, we are heading into the final leg of the trading session for the year 2021 calendar year, not financial year. सो देखते हैं कैसा जाता है उसमें. विल द इंडाइसेस क्लोज अबाव 17,000 एंड अबाव 35,000 रिस्पेक्टिवली इन 2021, वो देखने की बात होगी. 5 मिनट चार्ट पे आते हैं. वी कैन सी राइट अराउंड द पैरेलल चैनल इज वेयर वी सॉ निफ्टी फेसिंग सम अमाउंट ऑफ वीकनेस. आज का ओपन था कल के प्रीवियस क्लोज, मतलब कल के क्लोज के नीचे. आज का क्लोज था आज के ओपन के नीचे, विच मीन्स दैट इट्स एक्चुअली फॉलन. वी कैन सी इट्स एक्चुअली मेड लोअर हाई इंट्राडे एज वेल, और लोअर लोज भी देख सकते हैं. तो आई थिंक नाउ द लेवल दैट वी हैव टू वॉच आउट फॉर इज दिस वन. हम लोग ने जो देखा था कल 17,175 17,180 के आसपास, आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट होगा. इनफैक्ट आज का जो हम लोग लो देखते हैं वो भी वही लेवल के आसपास है. सो आई थिंक इट शुड बी अ वेरी गुड लेवल टू चेक टुमारो. अगर आज के ट्रेड्स की बात करें, देन स्टार्टिंग में वन कुड हैव सेड दैट ओके देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, क्योंकि पहली जो कैंडल है उसका अगर लो से हाई देखें हम लोग, देन दैट इज ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स, इट्स 71.65 पॉइंट्स व्हिच इज अ लॉट. और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सीधा 71 पॉइंट्स नीचे आ गया, 73 पॉइंट्स. फिर फ्लैट रहा ड्यूरिंग द डे. अगेन 11 to 1 इज जनरली मार्केट का स्लम्बर टाइप का डे. और उसके बाद फाइनली 2-2:30 बजे के आसपास वो थोड़ा सा ऊपर जाके it gave a very sharp move on the downside. We can see Nifty actually fell by 78 points. So 70 70 70 70 पॉइंट कर करके ऊपर नीचे करता गया है. And we can see overall after the AM session, after morning, RSI 60 फिर से वो नहीं तोड़ पाया था, just like what we saw yesterday. सो हायर लेवल्स पे उसको रियली डिफिकल्टी हो रही है. और अगर आप समझते हो RSI का कैलकुलेशन और सब कैसे होता है, यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट सीइंग दैट लेवल. क्योंकि प्राइस जो मूव हो रही है, ठीक है ऊपर हो रही भी होगी, फिर भी इट इज नॉट एबल टू गो अप बाय दैट मच इन रिलेशन टू द प्रीवियस कैंडल्स. तो वो एक रीजन हो सकता है. सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट ऑन निफ्टी. RSI 50 के आसपास से रिजेक्शन हो रहा है. सेम थिंग दैट वी सॉ अराउंड 8 to 9 दिसंबर के आसपास. नेक्स्ट कमिंग टू बैंक निफ्टी, अगर देखते हैं, आई जस्ट हाइड द ड्राइंग्स फॉर यू सो थोड़ा सा क्लियरर हो जाए.
हम लोग देख सकते हैं कि वही एग्जैक्ट जोन जो 35,350, 35,400 के आसपास का जो जोन है, वहां से ही उसको रेजिस्टेंस आ रहा है. वी कैन सी टुडेज हाई वाज 35,380 और सो, और फिर वो नीचे आया. इट हैज ऑलमोस्ट फिल्ड इन द गैप. इन फैक्ट इट्स प्रीटी मच कंप्लीटली फिल्ड इन द गैप अगर हम लोग देखते हैं तो, राइट हियर. एंड व्हाट वी कैन आल्सो सी इसकी जब निफ्टी ये वाला लेवल होल्ड कर रहा था, बैंक निफ्टी वाज अनेबल टू. इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो 34,900 भी तोड़ दिया ऑलमोस्ट. वी कैन सी द लो बीइंग 34,890, और उसके बाद फट से थोड़ा सा ऊपर आया, बट देन वी कैन सी द सेकंड हाफ सेलिंग वाज वेरी इंटेंस. कॉन्ट्रास्ट दैट टू निफ्टी, जो रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है कंपेयर टू बैंक निफ्टी. अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी आफ्टर गोइंग अप, ओके, पहला जो अगर 5 मिनट का कैंडल देखे, इट वाज 226 पॉइंट्स. लो टू हाई इन द फर्स्ट 20 और सो मिनट्स ऑफ द ट्रेडिंग सेशन वाज अराउंड 350 पॉइंट्स. और उसके बाद उसने लगभग 9:30, उसके बाद उसने लगभग 10 बजे के आसपास से हाई बनाया. एंड आफ्टर दैट वी सॉ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ विच हैपेंड अराउंड 3 o'clock. सो पता नहीं, बहुत इंटेंस सी सेलिंग आ गई थी. दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वन वुड थिंक कि कल एफ आई आई डी आई दोनों ने बाय किया है. आई थिंक एन एस सी पे नंबर्स अपडेट नहीं हुए होंगे, इसलिए वी कैन यूज दैट. ओके, नो, आई थिंक हो गए हैं. बट कल एफ आई आई डी आई ने, आई बिलीव, दोनों ने बाय किया था, विच इज समथिंग अनयूजुअल. और मे बी पीपल वुड एक्सपेक्ट कि अच्छा एफ आई आईज भी बायर्स हो गए हैं, पॉसिबली देयर इज अ चांस दैट द मार्केट माइट लिफ्ट अप. बट नहीं, उसका कंप्लीट ऑपोजिट हुआ, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ. नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं रिलायंस की, my overall view I'll talk about in a bit, but अगर Reliance देखते हैं, we can see it's about 2400. but वो सेम जो यहाँ पे ही हम लोग ने रेजिस्टेंस देखा था, वो ही रेजिस्टेंस से वो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्राडे नीचे आ गया था. मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सेम लेवल जो हम लोग ने देखा था हैपनिंग अराउंड 16th of December. सो अगर वो लेवल तोड़ नहीं पाता, देन नेचुरली आई थिंक देयर इज अ चांस अराउंड 2370 के आसपास फिर से आ सकता है. Next up, we look at HDFC Bank. HDFC Bank, yet another, faltering in momentum. ये जो लेवल है अब तक उसने होल्ड किया है 1450 का, विच इज़ अ गुड साइन. बट अगर वो गिव अप कर देता है, देन आई थिंक इट माइट स्टिल बी स्टक इन दैट सेम लेजी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. देखते हैं कैसा जाता है, स्पेशली गिवन कि कल का जो दिन था वो इनडिसाइसिव था. आज हम लोग ने एक लोअर लो लोअर हाई देखा है. तो नेक्स्ट अप, इन्फोसिस. येट अनदर इंडिसाइसिव कैंडल स्पिनिंग टॉप उसने फॉर्म किया है. लोअर लो लोअर हाई, नॉट लुकिंग दैट गुड. बट ठीक है, आई मीन कंसिडरिंग कि इन्फोसिस इज वन ऑफ द ओनली स्टॉक्स जो इट्स बिन एबल टू होल्ड ऑन टू इट्स ग्राउंड, आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल. और 1885 पे क्लोज दिया है, विच इज स्टिल अ वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर, इवन दो कल से वो थोड़ा सा 2 पॉइंट नीचे आया है. सो या, आई मीन, कांट रियली टॉक मोर अबाउट इट, क्योंकि एटीएच के आसपास है. तो we can't really say कि reverse होगा नहीं होगा, because it does not make a lot of sense to try and pick tops, especially with a stock जो इतना strength दिखा रहा है. नेक्स्ट अप, HDFC. सेम वो जोन में ही खिचड़ी में वो अटका है. कल जो हम लोग ने बात की थी वही है. बट वी कैन सी कि जो लोअर लेवल्स है वहां से अच्छा बाइंग हो रहा है. इनफैक्ट आज सेलर्स उतने स्ट्रांग नहीं थे कि कल के लो के आसपास लेके गए. वी कैन सी कल के लो के हायर हम लोग ने बाउंस देखा है आज, विच इज अ पॉसिबली अ गुड साइन. आईसीआईसीआई बैंक नहीं लग पाया अराउंड दीज लेवल्स. वी कैन सी 740 के आसपास रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ले लिया है उसने. एंड इट्स रियली बिन एबल टू नॉट रियली स्टे एट दोज हायर लेवल्स एट ऑल. अगर हम लोग देखते हैं, देन इट्स एक्चुअली अ लोअर क्लोज देन येस्टरडे, लोअर लो देन येस्टरडे, डिस्पाइट मेकिंग अ हायर हाई कंपेयर टू येस्टरडे. कोटक बैंक की अगर बात करते हैं हम, वी कैन सी अगेन नथिंग मच हैज चेंज्ड. सेम लेवल दैट वी सॉ ऑन 24th December acting as a resistance yesterday, और उसके बाद लोअर हाई लोअर लो. सो seems to be a pattern here with so many stocks. SBI में भी सेम चीज, 23rd 24th December का जो रेजिस्टेंस था कल उसने हिट किया, आज नीचे लोअर हाई लोअर लो. इनफैक्ट SBI इज वन ऑफ द पुअरर परफॉर्मिंग स्टॉक्स टुडे, क्योंकि हम लोग अगर देखते हैं तो 3 बजे के बाद तो कुछ ज्यादा ही गिर गया. इनफैक्ट आई विल शो यू हाउ मच इट फेल बाय. इट फेल बाय अराउंड 1.5%. सब्ट्रैक्टिंग द सेकेंड हाफ रिकवरी, ओवरऑल जो फॉल था वो अराउंड 1% का था. दैट्स अ लॉट. एक्सिस बैंक भी काफी गिरा था. वी कैन लुक एट द डेली चार्ट हियर. डेली चार्ट में अगेन नॉट मच टू से, सेम थिंग हैपनिंग. यही जो जोन है 20th December के बाद जो साइडवेज रहा है उसमें ही अटका है. सो या, आई मीन, इन टर्म्स ऑफ माई ओवरऑल व्यू,
आई थिंक अभी भी स्टेलमेट टाइप ऑफ सिचुएशन ही हो रही है, आई थिंक, बिकॉज नो वन इज रियली एबल टू पिक अ डायरेक्शन. ना तो बेयर्स पिक कर पा रहे हैं, ना तो बुल्स पिक कर पा रहे हैं. बुल्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज मार्केट का जो बायस रहा है अब तक, इट्स बिन somewhat bearish. So it's understandable that the bulls might not have enough power to really pull through. But what I'm very surprised by is कि जो हम लोग ने शार्प सेलिंग देखा है ऐसे, वो हम लोग ने इस हफ्ते प्रिटी मच देखा ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस 24 दिसंबर का थोड़ा सा जो हुआ था वो. सो लेट्स सी, 24 दिसंबर माने फ्राइडे का. सो लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक वी आर इन स्टोर फॉर सम वेरी वेरी क्यूरियस मूव्स बोलूंगा, क्योंकि ईयर एंड है तो देखते हैं क्यूरियस क्या होता है, इंट्रीगिंग मूव्स क्या होता है देखते हैं. लेट्स सी इफ द मार्केट इज एबल टू क्लोज अबव और बिलो दोज की लेवल्स. आपका व्यू क्या है? वेरी क्यूरियस टू हियर. दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट. हैप्पी ट्रेड.